मुझे कम उम्र कमसीन लड़कियों का चस्का लगा हुआ था। जहाँ 16-17 साल की खूबसूरत लड़की देखता मेरा दिल मचलने लगता था। मुझे कभी भी 20 साल से ऊपर की लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती थी। हालांकि शादी के लिए लड़कियों की यही उम्र ठीक होती है, लेकिन मुझे तो बस 16-17 की लड़कियाँ ही पसंद आती थी। मेरी उम्र 32 साल हो चुकी थी, लेकिन शादी नहीं हुई थी। मैं 6 फीट कद और अच्छी सेहत का मालिक नौजवान था। माँ बाप जिंदा नहीं थे। मुझसे एक बड़ी बहन थी और वो शादीशुदा थी। आजकल मेरे लिए लड़की देखने जा रही थी जो अपने ससुराल से आई हुई थी। मुझसे पूछने लगी, राजेश बताओ, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मेरी बहन मुझसे पूछ रही थी, तो मैंने कहा, अच्छी खूबसूरत प्यारी हो, लेकिन कम उम्र ज़रूर हो। मेरी बात सुनकर मेरी बहन कहने लगी, कम उम्र मतलब 20 या 22 साल की? अपनी बहन की बात सुनकर मैंने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, यही कोई 16-17 साल या उससे भी कम हो तब भी चलेगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहन का मुंह खुला का खुला रह गया था। मुझे हैरत से देखने लगी। बोली, क्या बावले हो गए हो? 16-17 साल की लड़की नहीं, बच्ची होती है। अकेले इस घर में रहते हो, माँ हमारी जिंदा नहीं है। वह बच्ची क्या घर को संभाल पाएगी और क्या तुम्हें संभाल पाएगी? वह तो अपने ही बचपने में रहेगी। इस घर को तो एक समझदार लड़की चाहिए जो तुम्हें भी संभाल सके और घर को भी। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो कम उम्र लड़की से ही शादी करनी है। मेरी बहन ने मुझे सर से पांव तक देखा। कहने लगी, कभी आईने में खुद को देखा है? इतने लंबे चौड़े चौड़े हट्टे कट्टे इंसान को कौन अपनी छोटी सी बच्ची शादी के लिए देगा? पहले तो इस उम्र में कोई अपनी बेटी की शादी करेगा ही नहीं। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो कम उम्र लड़की से ही शादी करनी है। मेरी बहन मेरी अनोखी सी बात सुनकर परेशान सी हो गई थी। खैर, मुझे घर के लिए एक बीवी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैं इस ज़रूरत को मार भी नहीं सकता था। मुझे कभी भी 20 साल के ऊपर की लड़की अच्छी नहीं लगती थी, चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना होती। मुझे हमेशा कम उम्र लड़कियों को ही कशिश महसूस होती थी। 15-16 साल की मासूम सी कली जैसी लड़कियां मेरे दिल को बड़ा भाता था। लेकिन जो मेरी उम्र थी और मेरी सेहत थी, मेरी बहन की बात भी सच थी कि कोई भी अपनी इतनी कम उम्र बच्ची मेरे साथ शादी करने को राजी नहीं होगा। अगले दिन मेरी बहन फिर मुझे मिलने आई तो कुछ तस्वीरें भी अपने साथ लाई थी। कहने लगी, इन तस्वीरों में से किसी को भी पसंद कर लो, मैं उसके लिए तुम्हारा रिश्ता ले जाऊंगी। मैंने एक नज़र ही उन तस्वीरों पर डाली थी कि सब लड़कियां 20 से 27 साल के बीच की थी। उनमें से कुछ खूबसूरत भी थी, लेकिन मेरे दिल को एक भी अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा, नहीं दीदी, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं। 16-17 से ऊपर की किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मेरी बहन कहने लगी, क्यों जिद पर अड़े हो? क्या पागल हो गए तो नहीं? जानते भी हो इतनी छोटी लड़की से शादी करने से कितनी प्रॉब्लम होती है। बाद में तुम्हें इस बात का एहसास होगा। अपनी उम्र देखो, खुद को देखो और अपनी इज्जत को देखो। शायद वो मुझे शर्मिंदा करना चाह रही थी। मैंने कहा, शादी एक बार होती है और मैं क्यों अपनी इच्छाओं का गला दबाऊं? खैर, मेरी बहन मुझे बहुत बुरा भला कहने लगी, ये हम किसी भी छोटी सी बच्ची के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। पहले तो ऐसा रिश्ता मिलना ही नामुमकिन है। मैंने कहा कि ठीक है, मेरे लिए लड़की ढूंढना छोड़ दो, मैं खुद ही ढूंढ लूँगा। जितनी मेरे अंदर कम से लड़कियों की ख्वाहिश बढ़ चुकी थी, मैं किसी और से शादी कर ही नहीं सकता था। मुझे हमेशा कम उम्र लड़कियों का हुस्न भी भाता था। एक बार मेरे ऑफिस में अचानक मेरा दोस्त रवि आ गया। वह कुछ दिन पहले ही दिल्ली से आया था। मुझसे कहने लगा, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की है? मैंने कहा, नहीं करूँगा। जब अच्छी लड़की मिल जाए तो फिर वो कहने लगा, यार 13-14 साल की लड़की भी देखने में आफत लगती है। मैंने कहा, इस बात का क्या मतलब? कहने लगा, मैंने दिल्ली में एक लड़की का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। उसकी कम उम्र बहुत, यही कोई 17-18 साल। कसम से मेरा तो वापस आने को जी नहीं चाह रहा था, लेकिन खैर वापस आना मेरी मजबूरी थी। मैंने उसे हैरत से देखा। मैंने कहा, तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। फिर धीरे से कहने लगा, आजकल मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसकी प्रेगनेंसी में कुछ मुश्किल आ गए हैं, वरना मुश्किल हो सकती है। अब यार इतना सब्र मुझ में तो है नहीं। दिल्ली किसी काम से गया था, इसलिए सोचा दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी कर लूँ। शादी की शादी और अपनी सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं और कोई गुनाह भी नहीं होता। मैंने कहा, इस बात का क्या मतलब है? वह कहने लगा, यह शादी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत की जाती है। सारी ज़िंदगी उस लड़की के साथ नहीं गुजारनी पड़ती, बस कुछ दिन या कुछ महीने हमें उसके साथ रहना है। जैसे ही हमारा तय किया हुआ वक्त ख़त्म होता है, हमें उस लड़की को तलाक देनी पड़ती है। मैंने कहा, भला यह किस तरह की शादी है? क्या ये लड़की उस घर वाले मान जाते हैं? वो कहने लगा, बड़ी खुशी से मान जाते हैं। फिर मेरे कान के करीब होकर कहने लगा कि पैसों फेंक कर तमाशा देखो।
वाली बात है। मैंने कहा मैं तुम्हारी बात अभी भी नहीं समझ पाया। कहने लगा बाहर देश में बहुत से समुदाय से हैं जहाँ ऐसी शादियाँ खुशी से की जाती हैं, जो कि ज़्यादातर मर्द 1 महीने या 15 दिन के लिए ही करते हैं। उनके घर वालों को भी भारी रकम अदा करनी पड़ती है और वो अपनी बेटी को 1 या 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर शादी कर देते हैं। 1-2 महीने के बाद उसे तलाक देकर उसे छोड़ दिया जाता है। न लड़की को एतराज़ होता है न उसके घर वालों को। मेरे लिए यह बात बिल्कुल नया था, लेकिन हैरत से भरपूर भी थी। सबसे बड़ी बात मुझे यह लगी थी कि किसी गुनाह का काम नहीं था, ज़मीर की शर्मिंदगी नहीं थी। मैंने कहा इस बार अगर तुमने जाना हो तो मुझे भी अपने साथ ले जाना। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट सज गई थी। मुझे देखने लगा और बोला हाँ मेरे साथ चलना, खूब ऐश कराऊंगा और वो भी जायज़ तरीके से। लेकिन मेरा दिमाग अभी भी यह सोच रहा था यह सब भी कैसे मुमकिन है। हमारा धर्म हमें कैसे इस बात की इजाज़त दे सकता है कि हम 1 महीने की कॉन्ट्रैक्ट पर शादी करें और फिर उस लड़की को तलाक दे दें। यह बात बहुत हैरान कर देने वाली थी। 1 महीने बाद मेरा ही दोस्त दोबारा दिल्ली जाने लगा था। मैं भी उसके साथ चला गया, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल इस अजीबोगरीब टाइप की शादी से परेशान भी था। मेरे पास पैसे की कोई कमी ना थी, मैं कोई बहुत ज़्यादा अमीर इंसान भी नहीं था, लेकिन मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी। घर भी अपना था, बहन अपने घर की थी जो कमाता था, अपने ऊपर ही खर्च करता था। बैंक बैलेंस भी अच्छा भला जमा हो चुका था। मैं और मेरे दोस्त ने एक होटल बुक कराया था, फिर मुझे एक बहुत ही पुराने से इलाके में लेकर गया और एक घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाज़ा खोला था। मेरे दोस्त को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसे बड़े अच्छे तरीके से मिला था। मेरे दोस्त ने मेरा भी इंट्रोडक्शन करवाया, उसने मुझसे भी हाथ मिलाया, फिर घर के अंदर ले गया। अपने कमरे में ले जाकर उसने हमें सोफे पर बैठा दिया। मेरा दोस्त मेरा इंट्रोडक्शन कराने लगा कि यह मेरा दोस्त है और यह भी शादी करना चाहता है। यह सुनकर वो आदमी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, मुझे सर से पाँव तक देखने लगा, कहने लगा ठीक है। मुझे हैरत का झटका लगा था कि जब उसने मोबाइल से लड़कियों की तस्वीर दिखाने शुरू किए, जो एक से एक बढ़कर खूबसूरत लड़कियां थी, लेकिन जिस लड़की पर मेरी नज़र जाकर टिकी थी वो सिर्फ 14-15 साल की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। सफ़ेद रंग की मालिक थी, ब्राउन आंखें भी गोल्डन रंग के बाल थे। उसे देखकर मेरा दिल बेचैन हुआ था, मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा होने लगी थी। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे यह लड़की चाहिए। उस आदमी ने जब उस लड़की की तस्वीर देखी तो फिर मुझे बड़े गौर से सर से लेकर पैर तक देखने लगा। कहने लगा यह लड़की बहुत कम उम्र है और फिर अभी तक अनछुई है। मैंने कहा लेकिन मुझे किसी से शादी करनी है, और वो कहने लगा इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा मुझे मंजूर है। वो कहने लगा 3 लाख लूँगा। मैंने कहा मुझे मंजूर है। फिर पूछने लगा कितने दिन के लिए शादी करोगे। यह बात सुनकर मैं कुछ देर सोचने लगा। मेरा दोस्त मेरे कान के पास आकर कहने लगा कि हम यहाँ 8 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते। मैंने कहा ठीक है। 8 दिन के लिए मेरी बात सुनकर वह आदमी फ़ौरन मान गया। उसने उस लड़की के घर वालों को कॉल किया। कुछ ही देर में एक औरत उस लड़की को लेकर वहाँ पहुँच गई। लड़की घबराई हुई सी लग रही थी। उसे देखकर तो मैं अपने होश खोने लगा था। मुझे ऐसी लड़की की ही तो तलाश थी। उसका खूबसूरत सा चेहरा देखकर मेरा दिल तो काबू से बाहर होने लगा था, और उस आदमी ने हम दोनों की शादी करवा दी और एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन भी करवा लिया था, जिसके अनुसार मुझे कुछ दिन में उस लड़की को तलाक दे देनी थी। मैं उस लड़की को लेकर होटल में आ गया। वह बहुत घबराई हुई लग रही थी और उसकी घबराहट मेरे जज्बातों को और भी बेकाबू कर रही थी। वह लड़की बिल्कुल सादगी में थी, उसने अपने आप को बिल्कुल भी सजाया हुआ नहीं था, लेकिन सादगी में भी उसका हुस्न मुझे पागल कर रहा था। जैसे ही मैंने उसका हाथ अपने हाथ से लिया, उसके हाथ में कपकपाहट सी थी। जैसे ही मैंने अपने हाथ से उसके चेहरे और उसके होठों को छूना शुरू किया, लड़की बिदक कर मुझसे पीछे हुई थी। कहने लगी प्लीज़ मेरे पास मत आना, मुझे डर लगता है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और बहुत ही मासूमियत से कह रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने टी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए, उसके बाद जो बात उससे मुझे बताए, मेरे होश उड़ कर रह गए थे। उसकी बात सुनकर मैं उसे छू नहीं सकता था। मेरा ज़मीर मुझे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। मैं यहाँ कौन सा पाप करने जा रहा था? क्यों मेरे अंदर इतनी ज़्यादा हवस भर गई थी? मैं अपनी हवस छोटी बच्ची से ही मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरी रात मेरी आंखों में गुजर गई थी। 8 दिन बाद मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि उस लड़की को आप तलाक दे दो, तो मैंने इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वो शादी कराने वाला आदमी भी मुझ पर गुस्सा करने लगा। वह कहने लगा तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट से फिर रहे हो। मैंने कहा तुम एक गैर कानूनी काम करते हो, वह भी छुप कर, ताकि पैसे कमा सको। इस उम्र में तुम क्या कुछ कर रहे हो? तुम्हारा राज खोल कर रख दूंगा तो तुम्हें झील हो जाएगी, क्योंकि यह गैर कानूनी काम है। तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये कर रहे हो।
मेरी बात सुनकर उसकी हवा निकल गई थी। वो कहने लगा, इसकी माँ मुझे नहीं छोड़ेगी क्योंकि यह लड़की उसकी कमाई का इकलौता जरिया है। मैंने उसे कहा कि उसकी माँ को भी जेल हो सकती है। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मेरी शादी के पेपर मेरे हाथ में दे दिए। मैं उस लड़की को लेकर हिंदुस्तान आ गया। लेकिन जब मेरी बहन घर पर आई, उस लड़की को देखा तो मुझे बुरा भला कहने लगी कि तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है। तुम्हें अपने देश में रिश्ता नहीं मिला था जो तुम बाहर से जाकर इस लड़की को ले आए, और वो भी इतनी कम उम्र। मुझे तो लगता है तुम्हारी मत मारी गई है। मैंने अपनी बहन को कोई जवाब नहीं दिया और वो मुझे बातें सुनाकर वापस जा चुकी थी। वो लड़की दुबली पतली सी खूबसूरत थी, वैसे ही जैसा कि मैं चाहता था। उसे अपना भी चुका था। मैं उसके दिल में अपना डर भी निकाल चुका था। हिंदुस्तान भी ले आया था। लेकिन अब जो बात उस लड़की ने मुझसे कही थी, मैं चाहकर भी उसे छू नहीं सकता था। उसका नाम सेजल था। फिलहाल मैं उसका सिर्फ ख्याल रखता था। बहुत जल्दी ही वो मुझसे घुल मिल गई थी। मैं शाम को जब अपने ऑफिस से घर लौटता तो कभी उसके लिए आइसक्रीम ले आता था और कभी खाने पीने का दूसरा सामान। यह देखकर बहुत खुश होती थी। वह सिर्फ 15 साल की थी और उसे खाना बनाना नहीं आता था, तो घर आकर मुझे खाना भी बनाना पड़ता था। लेकिन एक दिन वो मेरे साथ किचन में खड़ी हो गई। कहने लगी, आप मुझे बताइए कैसे बनाते हैं, मैं भी खाना बनाना सीख लूँगी। धीरे धीरे मैंने उसे खाना बनाना भी सिखा दिया था। उस लड़की ने 8 क्लास तक पढ़ी हुई थी। मैंने उसे आगे स्कूल में दाखिला करवा दिया। जब भी वो स्कूल से घर वापस आती तो मुझे अपने स्कूल की सारी बातें बताती थी। अब मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता था। मैं नहीं चाहता था कि उसकी सौतेली माँ की कम उम्र में उसके साथ क्या कर रही थी मैं उसे दोहराता। वो मेरी बहुत इज्जत करने लगी थी। धीरे धीरे मेरे बहुत से काम भी देती थी। कई बार उसे सोते हुए देखता तो मेरे दिल में उसे पाने की ख्वाहिश होती थी। लेकिन उसकी कम उम्र को देखकर मैं अपनी इच्छा को अपने दिल में ही दबा लेता था। लेकिन वो अपने बचपने में मेरे साथ कभी कभी ऐसी हरकतें कर जाती कि मेरे अंदर उधम मच जाती थी। उसने 10 क्लास में फर्स्ट ग्रेड के पास किया था और उस पर इतनी खुश थी कि मेरे गले लग गई। कहने लगी, राजेश जी आप बहुत अच्छे हैं, पता है पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा मेरे नंबर आए हैं। मेरे सीने से लगी वो मेरी धड़कनों को तेज कर गई थी। अब वो 17 साल की हो गई थी और पहले से भी ज़्यादा हसीन हो गई थी। जी चाहा उसे अपने बाहों में समेट लूं और अपना वसूल कर लूं, लेकिन उससे पहले कि मैं अपना बस खो बैठता मैंने उसे खुद से दूर किया था। मैंने कहा, चलो आओ, तुम्हारे पास होने की खुशी में तुम्हें खाना बाहर रेस्टोरेंट में ले जाकर खिलाता हूँ और शॉपिंग भी करवाऊँगा। वो खुश हो गई। समय गुजरने लगा था। वो कॉलेज में आ गई थी। मैं भी किसी रक्षक की तरह उसकी रक्षा करता था। 5 साल बीत गए थे। वो 20 साल की हो गई थी। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और मैं 37 साल का हो चुका था। सर के बालों में अब चांदी सी उतरने लगी थी। लोग मुझे सेजल के पति कम और बाप ज़्यादा समझते थे। अक्सर मैं उसे कॉलेज छोड़ने ये लेने जाता था। उसकी सहेलियां मुझे अंकल अंकल कहती और जब मैं उनकी इस तरह की बातें सुनता तो मुझे अपने अंदर एक अजीब सी एहसास होने लगता। सेजल और भी ज़्यादा हसीन हो चुकी थी। अब तो मेरे सारे काम करने लगी थी, लेकिन आजकल उसकी हरकतें मुझे बड़ी अजीब लगने लगी थी। अक्सर किचन में काम करते हुए गुनगुनाती रहती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली रहती थी। अपनी आंखों में काजल भी गहरा लगाने लगी थी। एक बार मैं सुबह देर से उठा, वो कमरे में नहीं थी। मैं बाहर आंगन में गया तो उसके हाथ में एक नावल थी जिसे वो पढ़ रही थी। मैं उसके पास पहुंचा तो वो बुरी तरह से घबराई थी। फौरन से उसे अपना नावल अपने हाथ में दबोचकर पीछे छुपा लिया। मैंने कहा, सेजल क्या पढ़ रही हो? वह नर्वस होकर मुझे देखने लगी। कहने लगी, कुछ नहीं राजेश जी। मैंने कहा, मुझे दिखाओ। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन वह ना में सिर हिलाते हुए कमरे में भागकर चली गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि सेजल ने मुझसे कुछ छुपाया था। मेरा दिल पहली बार बेचैन हुआ था। क्या छुपा रही थी वो मुझसे, लेकिन मैं चाहकर भी उससे पूछ नहीं सका। एक बार मैं ऑफिस से जल्दी ही घर लौट आया। मैं घर आया तो सेजल उस वक्त छत पर थी। शायद धुले हुए कपड़े ऊपर डाले गई थी। मैं भी ऊपर आ गया, लेकिन जो मंजर मैंने देखा, मेरा दिल धड़कना भूल गया था। वो बराबर वाली छत पर खड़ी लड़की से हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह सेजल से कह रही थी कि उसका भाई काफ़ी हैंडसम है और वो सेजल को भी पसंद करता है। हम तुम्हारे पापा से तुम्हारा रिश्ता कब मांगने आए? सेजल हंसने लगी, फिर कहने लगी, ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि राजेश जी मेरे पापा नहीं। यह सुनकर वह लड़की कहने लगी, वह बूढ़ा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? अरे तुम्हारे बाप की उम्र का हो तो मैं उसे तुम्हारा बाप ही समझ रही थी। सेजल, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है। मेरा भाई तुम्हें बहुत चाहता है। मुझमें अब शायद कुछ सुनने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं नीचे उतर आया। अपनी कमसीन पत्नी के चेहरे पर फैलने वाली खूबसूरत रंगों की वजह मैं जान चुका था। मुझे आज अपने किए गए फैसले पर पछतावा हो रहा था। मेरी बहन शायद सच कहती थी। मुझे अपनी उम्र की लड़की से शादी करनी चाहिए। मेरे मरे कदम से अपने कमरे में आ गया।
आईने के सामने खड़ा हो गया। खुद को गौर से देखा तो मुझे अपने आप सेजल का पति कम और उसका बाप ज़्यादा लग रहा था। या फिर शायद जो बातें मैं ऊपर सुनकर आ रहा था उसकी वजह से मैं अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही बड़ा लगने लगा था। नहीं तो मेरे सारे दोस्त मुझसे कहते थे कि यार इस उम्र में भी तुम अच्छे से नौजवान को फेल करते हो। लेकिन अब मुझे उनकी सारी बातें मजाक लगने लगी थी। मैं अभी अपनी सोच में ही गुम था कि जब सेजल कमरे में आई, मुझे देखकर रुक गई। शायद मुझे समय से पहले कमरे में देखकर डर गई थी। अपने सीने पर से डर के हाथ रखा, फिर मुझे गौर से देखकर रिलैक्स हो गई। कहने लगी, आप हैं राजेश जी। मैं तो डर गई थी कि पता नहीं कमरे में कौन आ गया है। आज आप जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा, सेजल मैं थक गया हूँ। मेरे टूटे हुए शब्दों पर वो मेरे पास आई। कहने लगी, तो क्यों करते हैं इतना काम, कुछ दिन की छुट्टी ले लें। मैंने कहा, यही सोच रहा हूँ कि अब छुट्टी ले लूँ। वो कहने लगी, हाँ तो ले लो, अच्छा है, आप घर पर होंगे तो हम भी जी भर के बातें करेंगे। मैं उसके दोगलेपन को देखकर हैरान था। मेरे सामने कितनी लगाव दिखा रही थी और मेरे पीठ पीछे। मैंने उसे अपने पास बिठा लिया, उसका हाथ थाम कर उसे अपने करीब किया तो उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी थी। फौरन से वो मुझसे पीछे हट गई, फिर दूर होकर खड़ी हो गई। कहने लगी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। उसका मुझसे कतराना इस बात का सबूत था कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। मैं राजेश कपूर में उसकी खातिर अपने हर जज्बे को अपने अंदर सुला दिया था। नहीं, मेरी पत्नी बहुत कम उम्र है, कमसीन है, मुझे उस पर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम उम्र में उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ बहुत जुल्म किया था। जब मेरी शादी सेजल से हुई थी तो वह उस वक्त मुश्किल से 15 साल की थी। मुझे उसकी माँ ने यही कहा था कि वह कुंवारी है, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले भी उसकी माँ को 2 जगह उसकी शादी कर चुकी थी और उसके पहले दोनों पत्नियों ने उसके साथ पूरा पूरा हक वसूल किया था और बड़े ही बेदर्दी से किया था। मुझे देखकर वो इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि उसकी रंगत सफ़ेद पड़ चुकी थी, पूरी की पूरी कांप रही थी। मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाना, मेरे पास मत आना, मैं नहीं सह सकती, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। उसके बाद उसने अपने बाजू से कपड़ा ऊपर की उठाया और दांतों के निशान दिखाए थे। उसके हाथों पर भी जख्म के निशान थे। यह देखकर मेरा दिल तेजी से धड़का था। कहने लगी, बहुत दर्द होता है मुझे। उसके बहते आंसुओं के सामने मैं बेबस हो गया था। मैंने उसे छुआ तक नहीं था। उसके बाद मैंने उसकी एक रक्षक बनकर रक्षा की थी। लड़ झगड़ कर उसे अपने साथ हिंदुस्तान लेकर आया था। उसकी सौतेली माँ उसे और मैं ज़्यादा तकलीफ ना दे सके। और आज मुझे सेजल की बातों ने बहुत तकलीफ दी थी, लेकिन अगर मैं उससे पूछता तो वो साफ मुकर जाती। इसलिए मैंने एक सिम खरीदी और सेजल से मैसेज पर बात करने लगा, एक अनजान आदमी बनकर। पहले तो वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती थी। मैंने कहा, मैंने आपको आज देखा था, आपने नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे, आप पर नीला रंग बहुत अच्छा लगता है। उसका फ़ौरन से रिप्लाई आया था। कहने लगी, आप कौन हैं, आपको कैसे पता? मैंने कहा, आपके घर के पास ही रहता हूँ, आपको हर वक्त देखता रहता हूँ और आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। वह कहने लगी, मैं शादीशुदा हूँ। मैंने कहा, यह भी मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको आपके पति से ज़्यादा चाहता हूँ। आपके साथ ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। आप जैसी हसीन लड़की के लिए तो मुझ जैसा नौजवान ही होना चाहिए था। पहले पहले तो सेजल मुझे उखड़े उखड़े शब्दों में जवाब देती रही, लेकिन मेरी तारीफ पर अब चुप हो जाती थी। मैंने एक दिन उसे मैसेज किया कि मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, ऐसा करना, आज पिंक कलर पहन लेना। रात को जब मैं ऑफिस से वापस आया तो सेजल ने पिंक कलर पहन रखा था। यह देखकर मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आया था। उसने उस अनजानी कॉल पर वो कलर पहना था। मैंने उस रात ठीक से खाना भी नहीं खाया। वो मुझसे कहने लगी, मैं आज कैसी लग रही हूँ। मैंने तीखी सी नज़र उस पर डाली थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैं कमरे में जाकर सिगरेट पीने लगा। व्हाट्सएप पर मैसेज का सिलसिला बहुत आगे बढ़ चुका था। अब वह मेरी मोहब्बत का दम भरने लगी थी। मैंने देखा था कि अब सेजल कुछ खोई खोई सी रहने लगी थी और मैं जानता था कि ऐसा क्यों है। एक बार मैंने सेजल को मैसेज पर पूछा, क्या वो मेरे लिए अपने पति को छोड़ सकती हैं? तो वो कहने लगी, हाँ, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। यह पढ़कर मेरा खून खौल उठा था। मैं सोच चुका था कि अब मैं उसे मुलाकात के लिए बुलाऊंगा और जब मुझे मिलने आएगी तब मैं उसे आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि जब वो किसी और आदमी से बात कर सकती है तो मेरे साथ कभी भी वफा नहीं कर सकती। मैंने मैसेज कर उसे कहा कि वो मुझसे मिलने आ जाए। वह मेरी बात मान भी गई थी। अगले दिन जब मैं ऑफिस जाने लगा तो सेजल मुझे खोई खोई सी लग रही थी। मुझे टाई पहनाने लगी, लेकिन मैंने हाथ पीछे झटक दिया। मैंने कहा, मेरे काम तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा।
वो मेरे उखड़े व्यवहार पर हैरान थी। मैं पत्थर का बन चुका था, जो यह सब जानबूझकर भी उसके साथ प्यार मोहब्बत वाला व्यवहार रखता। मैं क्या कुछ नहीं किया था उसके लिए, लेकिन उसे भी बूढ़ा ही लगता था। वो किसी भी अनजान आदमी की खातिर मुझे छोड़ने को तैयार थी, जिसे उसने देखा तक नहीं था। आज उसके सामने बैठकर मैं सारा राज फाश करना चाहता था, इसलिए ऑफिस चला गया। लेकिन तय समय पर ऑफिस से छुट्टी लेकर उस रेस्टोरेंट में जाने लगा, लेकिन ट्रैफिक जाम होने की वजह से मुझे कुछ देर हो गई। 15-20 मिनट लेट उस रेस्टोरेंट में पहुंचा था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो जिस टेबल पर मैंने सेजल को बैठने के लिए कहा था और जिस रंग के कपड़ों में आने को कहा था, हमारे घर के पड़ोस में रहने वाली सेजल की सहेली वहां बैठी थी। बार बार अपने हाथ पर बंधी घड़ी पर समय देख रही थी। मुझे यह देखकर हैरत हुई थी। वह कभी रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ देख रही थी तो कभी पूरे रेस्टोरेंट में नजरें दौड़ा रही थी, जैसे किसी की तलाश कर रही हो, किसी के इंतजार में हो। मुझे लगा शायद सेजल ने जानबूझकर उसे अपनी जगह भेजा है, लेकिन अगर ऐसा उसने किया भी है तो क्यों किया है? अगर वह उस लड़के से मोहब्बत करती थी तो उसे खुद आना चाहिए था। दोस्त को क्यों भेजा है? उसी वक्त उसने अपने मोबाइल पर मैसेज टाइप किया और मेरे मोबाइल पर मैसेज का नोटिफिकेशन आने लगा। मैंने मोबाइल खोलकर देखा तो सेजल के नंबर से मैसेज आया था कि वह रेस्टोरेंट में मेरा इंतज़ार कर रही है। यह पढ़कर तो मेरे होश उड़ गए थे। सेजल का फ़ोन उस लड़की के पास क्या कर रहा था? मैंने सेजल के नंबर पर कॉल की तो फ़ोन सेजल ने ही उठाया था। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह सब किस्सा क्या है, क्योंकि उस लड़की का फ़ोन नहीं बजा था। मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया था। मैं उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया, वापस घर आया। जब घर पहुंचा तो सेजल अपने कमरे में बैठी रो रही थी। मुझे देखकर मेरा सीने से लग गई। कहने लगी, राजेश प्लीज़ मुझे छोड़कर दूसरी शादी मत करना, मेरा क्या कसूर है? सेजल की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैंने कहा, मैं क्यों दूसरी शादी करूँगा? कहने लगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप किसी लड़की से व्हाट्सएप पर बात करते हैं, उसे कहते हैं उस पर पिंक कलर अच्छा लगता है। क्या मुझ पर अच्छा नहीं लगता? राजेश जी, मैंने भी आपके लिए पिंक कलर ही पहना था। आपने तो मुझे देखा भी नहीं, क्यों किसी और से मोहब्बत हो गई आपको? राजेश जी, मैंने कब आपकी सेवा में कमी की है? रोए जा रही थी और फिर मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी लड़की को मैसेज करता हूँ? उसने मेरा मोबाइल पढ़कर मेरे मैसेज मुझे दिखाई, जो मैंने उसी के नंबर पर किए थे। मैंने कहा, यह नंबर तुमने नहीं देखा कि किसका है? कहने लगी, मुझे क्या पता राजेश जी किसका होगा। और उसी लड़की का मैंने उस नंबर पर कॉल की तो घंटी सेजल के मोबाइल पर बजी थी और यह देखकर वो हैरान हो गई थी। मैंने कहा, मैं बस तुम्हें देखना चाह रहा था कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से मोहब्बत तो नहीं कर लोगी। यह सुनकर वो रोने लगी। कहने लगी, मैं आपके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप मेरे लिए क्या हैं मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप ना होते तो मैं आज यहाँ इज्जत की ज़िंदगी नहीं जी रही होती और आज भी शादी के नाम पर मेरी माँ मेरे साथ सौदेबाजी कर रही होती। मैं क्यों ऐसा करूँगी? मैंने कहा, तुम्हारे नंबर पर व्हाट्सएप कौन यूज़ कर रहा है? वह कहने लगी, निशा। मैंने कहा, कौन निशा? वह कहने लगी, मुझे व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने वो सिम उसे दे दिया था। इस बात को मैं समझ गया था। जो कुछ हुआ था गलतफहमी के कारण हुआ था। जिसे मैं सेजल समझकर बात कर रहा था वो सेजल नहीं बल्कि निशा थी। और सेजल मेरे मोबाइल पर मैसेज पढ़कर परेशान थी, क्योंकि उसे अपना नंबर याद नहीं था। मैंने सेजल को समझाने की गलती की थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो रोए जा रही थी, यही कह रही थी कि मुझे छोड़कर दूसरी शादी मत करना। अब तक मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन मैं सुकून से हो गया था कि मेरी पत्नी सिर्फ मेरी है। मैंने उसे बाहों में भरकर चुन लिया था और उस रात उसने मेरी बाहों से आज मैंने उसे वो प्यार दिया जिसकी वो हकदार थी। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत में गुम हो गए थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें,